मजदूर नेता के अपमान के विरोध में एसएसपी मंजुनाथ टीसी का पुतला फूका मजदूर नेताओं ने। रुद्रपुर सिडकुल पंतनगर क्षेत्र में विगत कई वर्षों से मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है। हाल ही में अपने अधिकारियों की मांग को लेकर डॉल्फिन कंपनी के मजदूर का प्रदर्शन चल रहा है और डॉल्फिन कंपनी का मालिक आए दिन मजदूरों के ऊपर गाली गलौज और मजदूरों पर झूठे मुकदमे अपने शासन और प्रशासन में बैठे कुछ गुर्गों के द्वारा दर्ज कर रहे हैं, परंतु वहीं रुद्रपुर का जिला शासन प्रशासन मजदूरों के उत्पीड़न और मजदूरों की गुहार को नहीं सुन रहा। मजदूर नेताओं के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं और थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। उसी को लेकर श्रमिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष दलजीत सिंह, डॉल्फिन कंपनी संगठन अध्यक्ष ललित और मजदूर नेता सुब्रत कुमार विश्वास पहुंचे थे। जैसे ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के कार्यालय में पहुंचे, नाम पूछते ही दलजीत सिंह को गाली गलौज, गुंडा, बदमाश और उत्तराखंड के अंदर माहौल खराब करने वाले और मजदूर की हक की लड़ाई लड़ने का कारण बताकर अपने कार्यालय से बाहर कर देते हैं, जिसका विरोध करते हुए मजदूर नेता सुब्रत कुमार विश्वास एसएसपी कार्यालय से बाहर आ जाते हैं। वहीं संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश तिवारी और डॉल्फिन संगठन अध्यक्ष ललित कुमार अंदर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के साथ वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप से दोनों नेताओं को पता लगता है कि डॉल्फिन कंपनी की तरफ से हर बात एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी रखते हैं और मजदूरों को ही गलत ठहराते हैं। मजदूरों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने से पहले रुद्रपुर का शासन प्रशासन एक भी बार नहीं सोचता, परंतु वहीं अपने औद्योगिक मित्रों के ऊपर कार्रवाई करने से हजार बार मजदूरों को मानसिक उत्पीड़न के माध्यम से समझाया जाता है। रुद्रपुर सिडकुल पंतनगर के अंदर आए दिन ठेकेदारी के अंतर्गत काम करने वाले वर्कर्स को मशीनों में काम करते हुए अंग भंग हो रहा है, परंतु थाने कचहरी में उन्होंने मुकदमे तक दर दर भटकने के बाद होते हैं, जबकि यहाँ का शासन प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। पूंजीपतियों और कंपनी मालिकों के शोषण को देखते हुए भी मजदूरों के उत्पीड़न करने वालों का साथ दे रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सिडकुल पंतनगर के अंदर अधिकतर कंपनियां ठेकेदार के अंतर्गत हैवी मशीनों में कार्य कराया जाता है, जबकि 1970 के मजदूर अधिनियम के अनुसार किसी भी ठेकेदार मजदूर को भारी मशीन पर कार्य करना गैर कानूनी अपराध है और पंतनगर सिडकुल के अंदर इतना बड़ा गैर कानूनी कार्य चल रहा है। शासन प्रशासन की नजर में होते हुए भी इसके बारे में मजदूर नेताओं ने हजारों बार शासन प्रशासन का अवगत करा रखा है, परंतु अपनी मालिकों पर मुकदमा दर्ज करने से पहले इंसाफ का कलाम डगमगा जाता है। जिस प्रकार एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी में अपने कार्यालय में मजदूर नेताओं का अपमान किया, उसका हम बड़ा कड़ा विरोध प्रकट करते हैं। उसी को लेकर गांधी पार्क में मजदूर और सामाजिक संगठनों में मिलकर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी का पुतला फूका। हमारा श्रमिक डेलीगेशन जो एसएसपी साहब को जो मंजुनाथ टीसी जी हैं उनके पास जो गया था ज्ञापन देने के लिए, तो उसमें हमारे जो श्रमिक नेता थे दलजीत भाई को उन्होंने अभद्रता का प्रयोग किया और उनको अपनी केबिन से बाहर निकाला। इसके लिए मंजुनाथ टीसी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। मजदूर नेताओं की इस कदर आप बेइज्जती कर रहे हो तो आप मजदूरों की कैसे सुनोगे? पूरा प्रशासन कंपनियों को संरक्षण क्यों दे रहा है? क्यों मंजुनाथ टीसी जी कह रहे हैं कि डॉल्फिन कंपनी का नाम हटा दो तो हम आपकी एफआईआर लेंगे? हमने डॉल्फिन कंपनी पर आरोप तो नहीं ना लगाया है। हमने आशंका जताई है कि पूर्व में डॉल्फिन कंपनी के मालिक की एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने आपके पीछे 10 गुंडे लगा रखे हैं, तो हमने उस पर आशंका जताई है। हो सकता है वो हों, आप जाँच करिए, जाँच का विषय है तो जाँच करिए आप। इससे पहले भी हमने 5 मई को एक एफआईआर लगाई है जिसकी हमने वीडियो एविडेंस ट्रांजिट कैंप थाने में दिया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंजुनाथ टीसी जी से मैं पूछना चाहता हूँ उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? फिर उसके बाद हमने एक 5 जून को दी है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो महिलाओं से छेड़खानी करते हुए जिनकी वीडियो बना के हमने दी है ट्रांजिट कैंप थाने में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कंपनी मालिक की ऑडियो भी दी है जिस ऑडियो में वो साफ कह रहे हैं कि हमने 10 गुंडे लगा रखे हैं। एक एफआईआर महिलाओं के थ्रू सिडकुल चौकी में दी गई है जिसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमने जो 5 मई वाली एफआईआर है उस पर तो आरटीआई भी लगा रखी है जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। 1 महीने से ज़्यादा आरटीआई को हो गया, उसका जवाब नहीं आया। मैं मंजुनाथ टीसी जी जो एसएसपी हैं यहाँ के, उनसे पूछना चाहता हूँ कि उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? अगर आपके पास इन सब एफआईआरों पे कार्रवाई करने के लिए नहीं है तो आप सीधे सीधे बोल दो कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, कंपनी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करूँगा, ऐसे बोल दो। आपने जो अपना पद है उसकी गरिमा बना के रखनी चाहिए। आप तो पद की भी गरिमा भूल चुके हैं। देखिए, आज हमारा प्रोग्राम था आज हमने मोर्चे के बैनर तले एक प्रोग्राम लिया था श्रमिक संयुक्त मोर्चे ने कि जो कल हमारे साथ प्रकरण हुआ, जिस तरीके से एसएसपी कार्यालय से हमें बाहर निकाला गया, तो आज उसी को लेकर के हमने यहाँ पर 2 घंटे का प्रोग्राम लिया था जिसमें कि पुतला दहन किया गया है। और आगे का प्रकरण ये रहेगा कि कल हम
सारे लोग एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे और हम लगभग शाम को 5 बजे हम सब लोग एसएसपी कार्यालय जाएंगे और वहाँ ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बात को जो पूरे जोर से उठाएंगे कि जो एसएसपी महोदय हैं वो तत्काल माफ़ी मांगे। आज यहाँ पर मजदूर साथी गांधी पार्क पहुँचे थे, जो कल दलजीत जो कार्यकारिणी संयुक्त मोर्चा के कार्यकारिणी अध्यक्ष है, उनके साथ जिस तरह से मंजूनाथ टीसी ने एसएसपी यहाँ के मंजूनाथ टीसी ने जिस तरह से अभद्रता की, उनको क्रिमिनल बोला, गुंडा बोला और गाली दे के संबोधित किया। मैं मंजूनाथ टीसी जी से पूछना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे अगर होते, आप डॉक्टर लगाते हो अपने नाम किया, तो थोड़ा आपको शिक्षा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब तक किसी के ऊपर भी आरोप तय ना होता है तब तक वो अपराधी नहीं है। और अगर अपराधी की बात करेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और यहाँ के कई जनप्रतिनिधि जिनके संग आपकी फ़ोटो है, वो लोग भी, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। और कई लोग आपके एनिवर्सरी या बर्थडे में भी दिखते हैं जो क्रिमिनल है, ऑलरेडी उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। अगर क्रिमिनल है तो आप उनके संग बर्थडे और एनिवर्सरी और विभिन्न रकम धाराओं के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके संग कैसे करके बैठ रहे हो। तो कृपया आपसे मैं अनुरोध है कि पहले अपने शिक्षा का परिचय दीजिए, अपने साधकता का परिचय दीजिए। जिस गद्दी में बैठे हम, सीट पर बैठे हैं एसएसपी के, उसका सम्मान करना सीखिए। दूसरी चीज़ है, जो मजदूर नेता के संग आपने किया उसके लिए आप माफ़ी मांगिए, जो आपने गलत तरीके से उनको बाहर निकाला। और मजदूरों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज करवाए आप लोगों ने, वो गलत मुकदमे जो दर्ज करवा रखे हैं, पहले उनको खारिज करें। और जो मजदूर दर्ज करवा रहे हैं मुकदमे, आप उनको लेने के लिए मना कर रहे हैं। डॉल्फिन कंपनी और पूंजीपतियों से आपकी कौन सी ऐसी यारी है कि आप मजदूरों से कह रहे हैं कि बार बार डॉल्फिन कंपनी का नाम हटाया जाए। इसकी भी साठ गांठ की जांच होनी चाहिए। इसके लिए भी हम डीएम, एसडीएम और ऊपर लेवल पे कागज भेजेंगे कि हम जांच करना चाहते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि एसएसपी होके जो मजदूरों की बात सुनी चाहिए, गरीबों को सुनी चाहिए, वो डॉल्फिन कंपनी का